नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में घोषणा की कि ये सरकार वापस ले रही है। उसके बाद से राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चा है। मैंने भी इस पे 2 वीडियो किए थे, आप लोगों ने देखे होंगे शायद। और क्या वजह थी, उसका मकसद क्या था, टाइमिंग क्यों थी, इन सब मुद्दों पर आने वाले दिनों में अभी कई वीडियो मैं बनाने वाला हूं। लेकिन आज बात कर रहा हूं पंजाब की, और पंजाब की बात कर रहा हूं तो इन 3 कृषि कानूनों का संदर्भ ना हो, उनका जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर जुआ खेला है? ये सवाल बड़ा मौजू है। देखिए, 3 कृषि कानून वापस होने के पीछे बहुत से कारण होंगे, लेकिन उसमें मुझे अभी तक जो जितनी सूचना है, जो कुछ बाहर आ रहा है, सार्वजनिक जानकारी में है, उससे ऐसा लगता है कि पंजाब एक बड़ा कारण था। पंजाब में फिर से मिलिटेंसी न खड़ी हो, जो खालिस्तानी तत्व हैं उनकी ताकत न बढ़े, उनका आधार न बढ़े, उनका समर्थन न बढ़े, ये एक बड़ा फैक्टर था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस आंदोलन में खालिस्तानी तत्व शामिल थे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इस आंदोलन का समर्थन ऐसे तत्वों ने पैसे और जन समर्थन जुटाने दोनों में किया। इसमें भूमिका एसजीपीसी की भी थी। एसजीपीसी से भी इस आंदोलन के समर्थन में, दरअसल इस आंदोलन को या इन 3 कृषि कानूनों को सिखों के खिलाफ मुद्दा बना लिया गया। ये इस रूप में पेश किया गया कि दरअसल ये कृषि कानून इनका, वो भी मतलब वो बोलते नहीं थे जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना था कि ये दरअसल ये सिख समाज के खिलाफ है। उनको हराने के लिए, उनका आर्थिक वर्चस्व जो है उसको तोड़ने के लिए पंजाब में सिखों को कमज़ोर करने के लिए ये कानून लाए गए। और ये बात उनके मन में बिठा दी गई, जो मानते थे कि इन 3 कृषि कानूनों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो भी इस बात से कन्विंस हो रहे थे कि ज़रूर इसमें कुछ सिखों के खिलाफ कोई योजना है, कोई चाल है। इसी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार कह रहे थे कि अगर पंजाब में चुनाव होने हैं, अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं, केंद्र सरकार चाहती है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव हो, जो निजी बातचीत में वो कहते थे, तो उसके लिए इन 3 कानूनों को हटाना पड़ेगा। अब ये बात वो सार्वजनिक रूप से कहने लगे। उनका कहना है कि अगर ये 3 कृषि कानून वापस न लिए गए होते तो पंजाब में विधानसभा चुनाव नहीं हो सकते थे। उन्होंने कहा, हम जब भी निकलते हैं, हम लोग, कोई भी निकलता है, राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, नेता, उसकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके जाते हैं, डंडे बरसाए जाते हैं, कहीं घुसने नहीं देते हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार कैसे होता है, ऐसे में चुनाव कैसे होता? तो एक कारण तो ये था। दूसरा जो बड़ा कारण जो है कि पंजाब में ये जो अलगाववाद की जड़ों को फिर से जमाने की कोशिश हो रही थी, उसके खिलाफ इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया। ये बड़ी बात नहीं है, उसकी टाइमिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए लगता है पंजाब का असर है, क्योंकि गुरु नानक जयंती पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की। उससे पहले भी कर सकते थे, उसके बाद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसी दिन को चुना, उसी अवसर को चुना, और ये एक संदेश देने की कोशिश की। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये अपीजमेंट है, ये सिखों को खुश करने की कोशिश है, इससे कुछ होगा नहीं। सिखों और हिंदुओं में जो 1980 के दशक में, पिछला इतिहास अभी छोड़ देते हैं, उसकी बात फिर कभी करेंगे, 80 के दशक में खालिस्तानी आंदोलन के समय जो एक दुराव आया था, एक खाई आ गई थी, बन गई थी, उसको वो फिर से न पैदा हो, इसको पाटने की कोशिश या इसको फिर और बढ़ने से रोकने की कोशिश, उस दिशा में प्रयास है। इस बात को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है प्रधानमंत्री अपीजमेंट कर रहे हों सिखों का, पर सवाल ये है कि वो किसके हित के लिए है? वो क्या पंजाब के हित के लिए है? क्या देश के हित के लिए है? देश की सुरक्षा के हित के लिए है? जो लोग मानते हैं कि ये वापस लेकर 3 कानून प्रधानमंत्री ने अच्छा किया, वो मानते हैं कि ये पंजाब के हित के लिए, पंजाब में और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा कदम है। जो इसे ऐसा नहीं मानते, वो इसका विरोध करते हैं।
स्वाभाविक बात है। लेकिन बात यह है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अब निर्बाध हो सकेंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब चुनाव होंगे तो फिर उसकी फॉर्मेशंस की भी बात करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी सत्ता में है इस समय, विपक्ष के रूप में दो बड़ी पार्टियां हैं, श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बहुत बुरी हालत में है, उसके पास न नेता है न कार्यकर्ता हैं। जो 2017 में जो लोग जीते थे उनमें से आधे मुश्किल से बचे हैं, उनमें से भी चुनाव आते आते कितने रहेंगे पता नहीं। अकाली दल, ये 3 कृषि कानून वापस होने के बाद भी अकाली दल की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है और आने की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती। अब कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी में जो कुछ हुआ है पिछले कुछ महीनों में, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को निकाला गया, उसके बाद की घटनाएं, चरणजीत सिंह चन्नी का मुख्यमंत्री बनना, उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू का जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना, इन सब के बावजूद कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ा कैंपेन अब भी नवजोत सिंह सिद्धू ही चला रहे हैं। अब आप देखिए, 2 मुद्दे कैप्टन ने पकड़े हैं। एक, उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, ये मेरा सूबा है, मेरी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होगी, मैं नेशनल लेवल की बात नहीं करता, मैं पंजाब की बात करता। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रदेश के लिए लड़ूंगा और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ लड़ूंगा। उन्होंने कहा वो पटियाला नहीं छोड़ने वाले, पटियाला से ही फिर चुनाव लड़ेंगे। तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि अब ये चुनाव, पंजाब विधानसभा का चुनाव, चतुष्कोणीय संघर्ष होगा। कांग्रेस पार्टी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और चौथा कोण होगा इसका, चौथी पार्टी होगी, बल्कि गठबंधन होगा, वो है कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस, शायद उसका यही नाम रखा गया है, और भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा सुखदेव ढींडसा जो अकाली दल में पहले थे, बड़े नेता थे अकाली दल के, उन्होंने निकलकर, और कुछ और लोग निकले थे, उन 2 धड़ों का मर्जर हो गया, एक पार्टी बनी। ये तीनों पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी। तीनों में इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, सीट बंटवारे की बात होनी है, और मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कोई दिक्कत होगी, क्योंकि इनका लक्ष्य जो है वो इन तत्वों को, जो राष्ट्र विरोधी तत्व जिनको मानते हैं ये, उनकी पराजय का है। तो ये इसमें सिख और हिंदू गठजोड़ की बात है जो साफ साफ नज़र आ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी एक इंटरव्यू दिया, कल या परसों दिया है, उसमें उनसे पूछा गया कि भाई आप इतने साल मुख्यमंत्री रहे, अभी कुछ महीने पहले तक, मतलब 18 सितंबर को जब आपने इस्तीफा दिया है, उससे पहले तक मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के पंजाब में वरिष्ठतम नेताओं में हैं, फिर भी आपके साथ कांग्रेस का कोई नेता अभी तक आया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा गलतफहमी में न रहिए, मैंने सबको रोक रखा है। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये कह रखा है कि वहीं पर बने रहो, अगर वो अभी छोड़ेंगे तो उनका जो एमएलए फंड होता है और इस तरह के जो काम करा सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो सब बंद हो जाएगा। इसलिए सबसे कहा है कि जब तक चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होती तब तक वहीं रहो, चुनाव आचार संहिता लागू होते ही फिर इधर आना है। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा, अब मुझे नहीं मालूम कैप्टन के साथ कितने लोग आएंगे कांग्रेस के, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। आएंगे तो ऐसा तो लगता है, कितने आएंगे, संख्या क्या होगी, विधायक कितने होंगे, पदाधिकारी कितने होंगे, सांसद कितने होंगे, क्या मनीष तिवारी कैप्टन के साथ आएंगे जो लगातार कैप्टन के साथ ही है। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं, एक साथ होना, दूसरा पार्टी छोड़ने पर पार्टी छोड़ना। ये फैसला मुश्किल होता है ज़्यादातर नेताओं के लिए। तो क्या मनीष तिवारी और उनके जैसे लोग पार्टी छोड़कर आएंगे? और भी सांसद हैं जो कैप्टन का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कितनी दूर तक। उसके अलावा विधायक हैं। तो ये जो लोग आएंगे इनको लेकर, और बाकी ये 2 पार्टियां जो सुखदेव ढींडसा और बीजेपी, प्रधानमंत्री लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिखों के हित के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और उनकी सरकार ने बहुत कुछ किया है। अभी जो तत्काल 2 काम हुए हैं, करतारपुर कॉरिडोर का खुलना और उसके बाद इन 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा प्रकाश पर करना। अब कुल मिलाकर बात यह है कि इस गठबंधन की ताकत कितनी होगी, इसमें नयापन होगा, इसमें, और पंजाब की राजनीति यहीं 4 तक सीमित नहीं रहने वाली है।
कल परसों में बयान आया है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। उन्होंने कहा कि वो पार्टी बनवाएंगे और चुनाव लड़वाएंगे, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी में खुद शामिल नहीं होंगे, लेकिन पार्टी बनाकर चुनाव लड़वाएंगे। तो उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ और मैं पंजाब के लिए बाहरी नहीं हूँ, हमारा परिवार पंजाब से ही है। वो हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा मैं हरियाणा छोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव लड़वाऊंगा, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो उससे बदलाव आएगा। किसान मोर्चा के और कौन से नेता, कौन सी यूनियन का धड़ा किसके साथ जाएगा, ये अभी तय होना बाकी है। तो एक तरह से कहें कि बैटल लाइंस धीरे धीरे ड्रॉ हो रही हैं। कौन किसके साथ जाएगा, कितनी दूर तक साथ रहेगा, ये सब तय होना है। लेकिन इतना तय हो गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का भरोसा बहुत ज़्यादा है। क्या कैप्टन उतना उस भरोसे के मुताबिक डिलीवर कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कैप्टन की माने तो उन्होंने कहा कि ये जो गलतफहमी थी कांग्रेस को और सोनिया गांधी को, राहुल गांधी, प्रियंका को, कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो मैं रिटायर होने वाला नहीं हूँ। अब भी एक्टिव लाइफ के बहुत साल मेरे बचे हुए हैं, तो मैं अपने प्रदेश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि इन लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान से किस तरह के हथियार आ रहे हैं। उन्होंने कहा सब मशीन गन्स आने लगी हैं, ड्रग तो आ ही रही है, उसके अलावा बड़े पैमाने पर हथियार आ रहे हैं, ड्रोन से जो हथियार ड्रॉप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ हुआ था, अब इसमें तिकड़ी एक तीसरी कड़ी जुड़ रही है तालिबान की। तो पाकिस्तान, चीन और तालिबान, इसके कारण खतरा और बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में जो लगभग 1 महीने से ऑपरेशन चल रहा है, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 26 से 32 ऐसे आतंकवादी हैं जो अफ़गानिस्तान से आए हैं, उनके खिलाफ ये मुहिम चल रही है। तो खतरा जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों में है आतंकवाद के बढ़ने का। इस बात को समझने की बजाय कई राजनीतिक दल, और ख़ास तौर से अफसोस होता है कांग्रेस पार्टी की सोच पर, जिस तरह से इस मुद्दे को नॉन सीरियसली ले रही है कांग्रेस पार्टी, उससे लगता है कि इस पार्टी का पतन कहाँ तक हो गया है। लेकिन आज कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, बात ये कर रहे हैं कि क्या पंजाब की राजनीति इस विधानसभा चुनाव के बाद बदलेगी। क्या प्रधानमंत्री के इतने बड़े कदम का असर चुनावों पर होगा। चुनाव पर असर होगा से मेरा मतलब है कि क्या वो जो भावनाएं आहत थीं, ये जो विमर्श खड़ा किया जा रहा था कि ये कानून दरअसल सिखों को कमज़ोर करने के लिए लाए गए हैं, वो भावनाएं ख़त्म होंगी। एक बात तो समझ लीजिए, देखिए, ये किसान संगठन जो भी मांग कर रहे हों, प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भी कह रहे हैं कि अभी जाएंगे नहीं, एमएसपी है, फलाना है, दिमाका है, बहुत सारे मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन की आत्मा ख़त्म हो चुकी है। आंदोलन का जो मूल मुद्दा था 3 कृषि कानून, जिनमें काला क्या है वो कभी नहीं बता पाए, उन 3 कृषि कानूनों के वापस होने के बाद इस आंदोलन का अगर कोई थोड़ा बहुत नैतिक बल था तो वो भी ख़त्म हो चुका है। हालांकि मैं नहीं मानता कि कोई इस आंदोलन में नैतिक बल था। ये आंदोलन शुद्ध रूप से सिखों और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों का आंदोलन था, 2 समुदायों का। अब इसका जाटों पर क्या असर पड़ेगा हरियाणा में, ये पता चलेगा कि आगे राजनीतिक गतिविधियां हरियाणा में चल पाती हैं कि नहीं। वेस्टर्न यूपी में मेरा शुरू से मानना था कि इसका कोई खास असर नहीं। इसका अगर चुनाव की दृष्टि से देखें, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदे नुकसान की नज़र से देखें, तो मुश्किल से शायद आधा 1% वोट का कुछ फ़र्क शायद पड़ता। और उस फ़र्क को भरने के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ कि दूसरी जातियों की गोलबंदी तैयार थी और है। तो इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इसका कोई असर नहीं हो। राकेश टिकैत नेता हैं किसानों के गाज़ीपुर बॉर्डर पर। वहाँ से निकलकर जैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, वो ज़मानत जब्त नेता हैं और वही रहेंगे, उससे ज़्यादा की उनकी ताकत नहीं है। देखिए, न्यूसेंस करने वाले की कई बार वैल्यू ज़्यादा होती है, ज़्यादा उसकी ताकत दिखाई देती है। तो अराजकता अगर आप करेंगे, मारपीट उतारू होंगे, हिंसा, बलात्कार, हत्या, इस पर उतारू होंगे तो आप नज़र ज़्यादा आएंगे, चर्चा में ज़्यादा होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका समर्थन ज़्यादा है। अभी तक इस मुद्दे को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि इन 3 कानूनों को लोग अच्छा मानते थे। इनके पीछे जिस तरह से राजनीतिक दलों ने अपना खेल खेला
राजनीति हो, किसी भी मुद्दे पर हो, इसमें मैं बुराई नहीं मानता, लेकिन उसका इरादा क्या है। अगर आप अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी ज़मीन मजबूत करना चाहते हैं, वहाँ तक समझ में बात आती है, लेकिन आप देश के विरोध में चले जाते हैं। इन 3 कृषि कानूनों के वापस होने का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा देश के विपक्षी दलों पर होगी। लेकिन वो बाद की बात है, अभी तो चुनाव सामने है। चुनाव में ये तय हो गया है कि ये चतुष्कोणीय मुकाबला होगा और ये गठबंधन कैप्टन बीजेपी और सुखदेव ढींसा की पार्टी का जो है वो एक फॉर्मिडेबल फोर्स होगा। वो क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक बार गठबंधन की घोषणा हो, उम्मीदवारों की घोषणा हो, चुनाव प्रचार शुरू हो तो अंदाज़ा लगेगा। इससे भी अंदाज़ा लगेगा कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इसको कितनी गंभीरता से लेती है और कैंपेन कैसा चलाती है, कैंपेन के मुद्दे क्या होते हैं। प्रधानमंत्री ने ये 3 कानून वापस लेकर विपक्षी दलों के हाथ से जो सबसे मजबूत मुद्दा था, कम से कम पंजाब में, वो छीन लिया है। अब वो 3 कानून वापस लेने के नाम पर जो है कोई भी विमर्श खड़ा नहीं कर पाएंगे, कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला पाएंगे, कोई दुष्प्रचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसको वितंडा खड़ा करना होता है वो और मुद्दे ढूंढ लेता है, तरीके ढूंढ लेता है। तो वो कोशिश तो चलती रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर मेरी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पंजाब विधानसभा का चुनाव क्या रूप लेगा, क्या शक्ल अख्तियार करेगा, नतीजा क्या होगा, उससे तय होगा कि आगे इस बारे में, इस मुद्दे पर क्या होने वाला है। अगर ये जो पार्टी नया गठबंधन बन रहा है 2 नई पार्टियों के साथ, उसको कामयाबी मिलती है तो पंजाब में आप मानकर चलिए बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अगर नहीं होता है ऐसा, ये भी तो हो सकता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता ही नहीं, पंजाब में राष्ट्र विरोधी ताकतों का भी उभार होगा। ये लगभग तय नज़र आ रहा है। होगा कि नहीं होगा, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि बता दूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन संभावनाएं जो संकेत मिल रहे हैं उनके आधार पर कह सकता हूँ कि इसकी आशंका सबसे ज़्यादा है कि स्थितियाँ खराब हों अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, अकाली जीतती है या आम आदमी पार्टी जीतती है, तीनों पार्टियों के जीतने पर। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।